क्या समझते कि टेबल क्रिकेट आगे खत्म होगी या बढ़ती जाएगी, तेज होती जाएगी? देखें पैसों के लिहाज से तो ये लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का वो टॉप ऑलराउंडर मौजूद है जिसने बेशुमार रिकॉर्ड बना रखे हैं। नाज़रीन, साल 2017 से टेबल क्रिकेट का सफ़र शुरू करने वाला खिलाड़ी आज पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के टॉप ऑलराउंडर में शुमार होता है। ये क्यों टेबल क्रिकेट में ये कम नजर आते हैं, क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये बहुत कम इवेंट खेलते हैं लेकिन बड़े इवेंट्स खेलते हैं? उमर गुजर मेरे साथ मौजूद है, गुजरा की धरती से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुजर साहब। शाम ख्याल है तो वही ठीक है। गुजर साहब, ये बताइएगा टेबल क्रिकेट आपने साल 2017 में स्टार्ट करी है, कैसे आपका इतनी जल्दी टेबल क्रिकेट में नाम बन गया? जी ऐसे ही है। बेसिकली हमारे जो मेरे भाई हैं बड़े हैं वो भी खेलते हैं। गफरान भाई हैं वो हांगकॉन्ग होते हैं और मेरे बड़े भाई सफ़ियान भाई हैं वो मेरे मतलब कि मैं उनको देख के स्टार्ट किया टेबल क्रिकेट। और बेसिकली मेरा मेन मोटिव ही ये था कि मैं टेबल खेलूँ। उमर गुजर साहब, ये बताइएगा कि क्यों आप टेबल क्रिकेट में कम टूर्नामेंट खेलते हैं? गिने चुने खेलते हैं, मतलब जो अच्छे होते हैं, नामवर होते हैं, लाइक MPL हो गया, लाइक BSL हो गया, लाइक मियां चन्नू PSL हो गया। इसके अलावा सियालकोट में एक दो जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें आप हमें दिखाई देते हैं। तो क्या वजह है कि आप बड़े इवेंट्स में जाते हैं, उसके अलावा हमें जहाँ पे 2 ओपन 3 ओपन होते हैं वहाँ पे कम दिखते हैं? असल में उन टूर्नामेंट की मैनेजमेंट सबसे अच्छी होती है, तो उधर खेलने का अपनी मज़ा होता है। उनके रूल्स हर चीज़ मतलब कि टाइम के लिहाज से वो मैनेज होता है, टाइम मतलब कि ज़ाया नहीं होता। और लोकल टूर्नामेंट होते हैं उनमें ये है कि टाइम एक दिन में 7 मैच खेलने पड़ते हैं और पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। और बेसिकली मेरा अपना कारोबार है, उसमें ज़्यादा बिजी होता हूँ। क्या कारोबार है आपका जनाब? मेरा अपना पोल्ट्री फार्म है, जिम्मेदार है, ऐसे छोटे छोटे काम है मेरे। उमर गुजर साहब, ये बताइएगा बैट किसके साथ खेलते हैं आप? मैं बेसिकली जब स्टार्ट की थी क्रिकेट में तब तो खेल रहा था बादशाह स्पोर्ट्स, उसके बाद अली स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद अभी JD स्पोर्ट्स से खेल रहा हूँ। कितना उनसे चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि उनके बैट के साथ बैट पकड़ने, क्योंकि ऑब्वियसली टेबल क्रिकेट के जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वो अगर बैट भी हाथ में उठाते हैं तो उसके पैसे लेते हैं। तो आप कितना, यानी कि पर साल का कॉन्ट्रैक्ट है 6 माह का? जी मेरा साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो पे तो मुझे करती हैं लेकिन हमारा वो डील में ये है कि हम किसी को बताते नहीं है कि कितना पे है। नहीं, ओवरऑल यानी कि एक मिनिमम बता दीजिएगा। 8 लाख ले रहे हैं, 9 लाख रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ऑलराउंडर्स हैं वो 8-9 लाख रुपए ले रहे हैं। बस इतनी समझ लें आप, ठीक है। उमर गुजर साहब, ये बताइएगा आपकी प्रोफेशनल मैचेस में फीस कितनी है? क्योंकि दिन ब दिन सुनने में ये आया कि टेबल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, लेकिन आपके वाले तो ये सुना गया आप मतलब कि शायकीन क्रिकेट के साथ जो क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं उनसे मतलब कि कम रेट लेते हैं। तो ये क्या वजह है कि आप इतना कम रेट में मतलब कि चले जाते हैं? यार ये बेसिकली यही बात है कि हर इंसान का अपना होता है। जो जितने में थोड़े कुछ बंदा ऐसा होता है वो थोड़े पैसे में गुजारा कर लेता है, कोई बंदा कोई ज़्यादा में गुजारा कर लेता है। मेरा ये है कि मैं तो एंजॉय के लिए खेलता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ बस। क्या समझते कि टेबल क्रिकेट आगे खत्म होगी या बढ़ती जाएगी, तेज़ होती जाएगी? देखें पैसों के लिहाज से तो ये लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी ये है कि प्लेयर ज़्यादा आएंगे तो फिर ही है ना। प्लेयर ही मुझे नहीं लग रहा है अभी वो कम प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो मतलब कि वो इंटरनेशनल सतह पे खेलें। गुजर साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टेबल क्रिकेट अब दिन ब दिन कम होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान के स्पॉन्सर बता दें जो पहले थे अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। हम 3-4 ही बड़े स्पॉन्सर्स का नाम सुनते हैं, लाइक यहाँ पे अगर बात करता चलूँ मियां चन्नू में आज हम मौजूद है तो मियां आसिफ नदीम साहब का नाम आता है, फरहाद इकबाल साहब का नाम आता है, कराची चले जाएँ खुर्रम मजीद साहब का नाम आता है, या सियालकोट के जो मेजर, क्योंकि सियालकोट तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्रीम है, लाइक पप्पू जापानी साहब है, लामा आसिफ साहब हैं, वहाँ पे तो एक बड़ी इंडस्ट्री है क्योंकि सियालकोट है भी वैसे स्पोर्ट्स का गढ़ है। तो इसके अलावा हमें क्यों स्पॉन्सर्स के नाम दिखाई नहीं देते हैं बड़े? पता नहीं क्या सीन है, आप प्लेयरों को पता है या स्पॉन्सर को पता है। अभी आप देखें ईद के बाद एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। 4 जो है वो ईद के चौथे दिन हाजी 11 पसूर लाइन हाजी अफजाल शाह साहब की ज़ेर क़यादत वो बड़ा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसकी कहाँ तक तैयारियाँ आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह खेलेंगे और तैयारियाँ भरपूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मर्ल क्रिकेट इवेंट है ईद के बाद है और 10 लाख से प्लस इनामी रकम वो रख रहे हैं। जी इंशाल्लाह खेलेंगे जी इंशाल्लाह। चले जी, दाऊद बूच आपसे इजाज़त चाहता है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद थे उमर गुजर, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के टॉप ऑलराउंडर में शुमार होते हैं। दाऊद बूच आपसे इजाज़त चाहता है, फी मानिल्लाह।